बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़माने में तुम्हारा क्या हाल होगा जो अनकरीब आने वाला है, जिसमें लोगों को खूब छान लिया जाएगा। अहले ईमान और अच्छे आदमी उठा लिए जाएंगे और छान बुरा बाकी रह जाएगा। बेदीन और रजील लोग बाकी रह जाएंगे, जिनके अहद मवाईद में बेवफाई और अमानतों में खयानत होगी और इनमें इस तरह से इख्तलाफ हो जाएगा। ये फरमाते वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर डाल कर दिखाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, जब ये सूरत हाल हो तो हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात तुम्हें कुरान और सुन्नत की रोशनी में सही मालूम हो इसे इख्तियार करो, और जो बात कुरान सुन्नत की रोशनी में गलत मालूम हो इसे छोड़ दो और अपने खास अफराद, अहलेहाना, अकारब, मोहल्ली दोस्त वगैरह पर तवज्जो दो और आम लोगों के मामलात से एक तरफ हो जाओ। सुन्नन इब्न माजा, हदीस नंबर 3957। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, इस वक्त तू क्या करेगा जब लोगों में मौत कसरत से वाक़या होगी, हत्ता कि एक घर यानी कब्र की कीमत एक गुलाम के बराबर होगी। मैंने कहा, मैं वही कुछ करूँगा जो कुछ मेरे लिए अल्लाह और इसका रसूल पसंद फरमाए। या मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं कि मुझे इन हालात में क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू क्या करेगा जब लोगों को भूख का सामना होगा, हत्ता कि तू मस्जिद में आएगा तो तुझसे अपने बिस्तर तक वापस नहीं पहुंचा जाएगा और तू अपने बिस्तर से उठकर अपनी नमाज की जगह तक नहीं जा सकेगा। मैंने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। या कहा, जो कुछ अल्लाह और इसका रसूल मेरे लिए पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ़्फ़त इख्तियार करना। फिर फरमाया, तू क्या करेगा जब लोगों में कत्लो गारत आम होगी, हत्ता के हजारतल ज़ैद का मकाम खून में डूब जाएगा। मैंने कहा, जो कुछ अल्लाह और इसका रसूल मेरे लिए पसंद फरमाए। आपने फरमाया, तू जिस कबीले से है इसी में जा रहना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्यों ना मैं तलवार लेकर इन लोगों को कत्ल करूं जो ये फसाद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब तो तू लोगों के साथ जंगो जदल में शरीक हो गया, बल्कि इस सूरत हाल में तू अपने घर में दाखिल हो जाना। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अगर लोग मेरे घर में घुस आएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुझे खतरा हो कि तलवार की चमक तुझ पर गालिब आ जाएगी तो अपनी चादर का किनारा अपने चेहरे पर डाल लेना, तब वो फसादी कातल अपना और तेरा गुनाह उठा ले जाएगा और वो जहन्नमी हो जाएगा। सुन्नन इब्न माजा, हदीस नंबर 3958। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं तो कातिल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाते हैं। सुन्नन इब्न माजा, हदीस नंबर 3963। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, अर्ज़ किया गया, ए अल्लाह के रसूल, हम मुसलमान कब नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना छोड़ बैठेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर वो खराबियाँ ज़ाहिर हो जाएं जो तुमसे पहली कौमों में ज़ाहिर हुई थी। हमने कहा, अल्लाह के रसूल, हमसे पहली उम्मतों में क्या ज़ाहिर हुआ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुकूमत कम उम्र या बचकाना जहन रखने वाले अफराद में और बेहयाई बड़ों में। जुबान तो बदकारी में मुलव्वस होंगे ही, बूढ़े भी बात नहीं आएंगे। और इल्म तुम्हारे जलील लोगों में। हज़रत ज़ैद बिन याहिया रहमुल्लाह ने फरमाया, तुम्हारे जलील लोगों में इल्म होने का मतलब ये है कि इल्म फासिक और बदकिरदार लोगों में होगा जो इल्म पर अमल नहीं करेंगे। सुन्नन इब्न माजा, हदीस नंबर 4015।